हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी 9.2 एक्सरसाइज। ठीक है, हम 9.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी 9.1 भी सॉल्व कर लिया और चार थ्योरम, जो हमने चार थ्योरम है वो पढ़ लिए थे। ठीक है, कि पहला थ्योरम था कि अगर दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होगा तो उनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल अगर सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होगा तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल अगर सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होगा तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। और एक ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वो टू इक्वल एरिया में ट्राइंगल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 9.15 एबीसीडी से पैरेललोग्राम जो कि आपके सामने दिया ही है। ठीक है, AE इज इक्वल टू DC। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और CF परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, करेक्ट। अब AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 16। तो ये आपका 16 है, और ये 16 है अगर, तो DC भी क्या होगा, 16 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AE दिया हुआ है 8। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है 8, कोई दिक्कत नहीं। और CF दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ये 10 दिया हुआ है, ये एल्टीट्यूड। ठीक है, हमको बोला AD फाइंड करने के लिए, मतलब ये साइड फाइंड करना है। ठीक है, एक एक चीज तो हमको पता ही है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अगर मैं बेस DC को लूंगा, ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना है, 8 है, तो एरिया हो जाएगा 16 इंटू 8। लेकिन अगर मैं बेस AD को लूंगा तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, और CF हमको दिया हुआ है 10। तो एरिया तो इक्वल ही रहेगा बच्चों, इसलिए ये हो जाएगा AD इंटू 10। समझ में आया? हमने क्या किया, पहले बेस ये लिया और एल्टीट्यूड ये लिया, फिर हमने बेस इसको लिया और एल्टीट्यूड इसको लिया। ठीक है, उन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहां से AD आ जाएगा 128 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा AD इक्वल्स टू 12.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इफ EFG एंड H आर द रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, द एरिया ऑफ EFGH इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसे करके बना दिया, ये A, ये B, ये C और ये D, और EFGH ये आपको क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। अब आपको बोला क्या है कि EFGH का जो एरिया है, ये जो अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया हाफ होना चाहिए ABCD से। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो AH है वो इक्वल टू BF होगा। क्यों ऐसा होगा, ये ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो AD है वो तो इक्वल टू BC होगा ही ना, अपोजिट साइड तो इक्वल होगी ना, तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। सही बात है, और उनका हाफ AH और BF ही तो है, बिकॉज H और F तो मिड पॉइंट है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है और अगर इक्वल है तो डेफिनेटली जो ABFH है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली जो DHFC है ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं मेरा बेस अगर मैं HF लूंगा, अगर मैं अपना बेस HF लूंगा, तो यहाँ पे देखो जो पैरेललोग्राम AHFB है और ट्राइंगल EHF है, उनका बेस क्या है, HF है। ठीक है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। इसका मतलब एरिया ऑफ HEF विल बी हाफ ऑफ ABFH। सही बात है, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी चीज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HF अगेन कॉमन बेस है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ HGF विल बी हाफ ऑफ HFCD। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो देखो ये वाला एरिया HGF, ये नीचे वाला और ऊपर वाला एरिया मिलके क्या बनेगा, EFGH बनेगा। ठीक है, और ये जो पैरेललोग्राम है ABFH और HFCD, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये हाफ और ये हाफ, तो ये दोनों मिलके बनेंगे हाफ ऑफ ABCD। हाफ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यही प्रूव करना था, प्रूव कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। P and Q
आर एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन साइड डी सी एंड ई डी रेस्पेक्टिव ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, आपको बोला हुआ है पी और क्यू जो है 2 पॉइंट है किस पे, डी सी पे, तो यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं, और क्यू जो है वो कहाँ पे, ए डी पे है, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्यू। ठीक है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो कहीं पे भी। अब आपको प्रूव क्या करना है, ए पी बी, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। और क्या बोला हुआ है, बी क्यू सी, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, उनका एरिया इक्वल प्रूव करना है। अब एक चीज समझो बच्चों, ए बी जो है, ठीक है, वो कॉमन बेस है किसके लिए, ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए। ठीक है, एक एक चीज में लिखूंगा नहीं, सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, समझ जाना। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी पी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा। क्यों, बिकॉज सेम बेस है ना, ये सेम बेस है, सही बात है, और से लाई कर रहा है सेम पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया तुम्हारा, सही बात है। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर मैं बेस बी सी देखूं, तो बी सी जो है वो कॉमन किसके लिए है, ट्राइंगल बी क्यू सी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए, सही बात है। इसका मतलब अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, कि जो बी क्यू सी है, एरिया ऑफ बी क्यू सी होगा, वो हाफ ऑफ हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, सही बात है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हाफ ऑफ एबीसीडी, हाफ ऑफ एबीसीडी, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल, मतलब एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी, वही प्रूव करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन फिगर 9.6, ये आपको फिगर दिया हुआ है, पी इज पॉइंट इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है वो दिया हुआ है। आपको बोला है एरिया ऑफ एपीबी, ये वाला जो बोला हुआ है एपीबी और बीसीडी, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, इनका जो सम है वो हाफ ऑफ एबीसीडी प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो पी से पास करेगी, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको नाम दे दिया एम, इसको नाम दे दिया एन, तो ए बी एन एम, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही तो होगा। ठीक है, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, सही बात है, ये पैरेललोग्राम होगा। अब अगर मैं बेस ए बी ले लूं, ठीक है, वो कॉमन बेस है किसके लिए, ट्राइंगल ए बी पी और पैरेललोग्राम ए बी एन एम के लिए, सही बात है। तो कॉमन बेस है और ये पैरेलल लाइन है ही, इसका मतलब जो एरिया ऑफ ए पी बी होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी एन एम होगा, करेक्ट है, सही बात है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम टू सेम लॉजिक जो लगेगा वो नीचे वाले के लिए लगेगा, कि डीसी जो है वो कॉमन बेस हो गया, डीसी जो है वो कॉमन बेस हो गया, तो इसमें भी जो एरिया ऑफ क्या होगा, डी पी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम एन सी डी हो जाएगा, सही बात है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो देखो बच्चों, ए बी एन एम और एम एन सी डी अगर आप ऐड करोगे तो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम ही तो बनेगा। इस वाले ऊपर वाले को नीचे वाले को ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, हाफ ऑफ एबीसीडी तो बनेगा, सही बात है। अच्छा, एपीबी और डीपीसी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, अगर उनको ऐड करोगे तो वही तो हमको प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा एपीबी प्लस एरिया ऑफ डीपीसी, बस ये हो गया प्रूफ, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, जो पहला पार्ट आपको प्रूव करना था वो हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ एपीडी बीपीसी जो है, जो ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनका जो एरिया है वो एपीबी और पीसीडी मतलब इस वाले एरिया के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिगर हम फिर से बना देते हैं। ठीक है, देख लो, ये हो गया एम और एन। हमको प्रूव करना है बच्चों, ये जो ट्राइंगल है एपीडी, ये वाला ट्राइंगल, और बी सी पी, ठीक है, ये ट्राइंगल, इनका जो सम होगा वो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के सम के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो बस इसमें भी वही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसमें जैसे ही आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, इसको नाम दे दो x और इसको नाम दे दो y, तो इसमें भी सेम बेस कौन सा आ रहा है, एडी आ रहा है, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ ए पी डी होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए एक्स वाई डी हो जाएगा,
सही बात है। सेम टू सेम लॉजिक, जो एरिया ऑफ बी पी सी होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई सी हो जाएगा। सही बात है। अब दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ बी पी सी इज इक्वल्स टू हाफ। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ए बी सी डी आएगा फिर से, बस। ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो आप ये वाली इक्वेशन देखो, और हमने एक और इक्वेशन अभी भी प्रूव किया है, ये हाफ एबीसीडी। जो हाफ एबीसीडी है वो एपीबी और डीपीसी के बराबर है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल के बराबर है। ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये वाला हाफ एबीसीडी है वो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल के बराबर है। तो बस उन दोनों से हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा, और वही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। शो दैट पी क्यू आर एस का जो एरिया है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम और ए बी आर एस का जो एरिया है वो आपस में इक्वल होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है ना बच्चों। ठीक है, बिकॉज दोनों पैरेललोग्राम है और दोनों जो है वो आर एस पे लाई कर रहे हैं, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो डेफिनेटली जो ए बी आर एस है उसका जो एरिया होगा और पी क्यू आर एस है उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, सेम लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ए एक्स एस है उसको प्रूव करना है हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। पहले तो एक चीज समझो, जो हमारा ए बी आर एस है, देखो ये ए बी आर एस इस तरीके से बना हुआ है ना, फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ आर है और यहाँ पे एस है, ध्यान से देखना, और ये यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो एक चीज समझो कि अगर मैं ये वाला बेस लूंगा, ठीक है, ए एस, तो जो एरिया ऑफ ए एक्स एस होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी आर एस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ए बी आर एस तो क्या है, एक पैरेललोग्राम है ही, लेकिन ए बी आर एस का जो एरिया है वो अभी भी हमने प्रूव किया पी क्यू आर एस के बराबर है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। लो, हो गया प्रूफ। ठीक है, वही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन अ फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पहले एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। लो, ये पैरेललोग्राम बना दिया। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। ठीक है, अब क्या बोला है, शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, कोई बात नहीं, एंड जॉइंट टू पी एन क्यू। ठीक है, तो इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट, ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ठीक है, तीनों ट्राइंगल है। द फार्मर वांट टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली। ठीक है, हाउ शुड शी डू इट। देखो बच्चों, इसमें इसमें बोला हुआ है आपके पास दो चीज है, वो है व्हीट और एक है पल्स, है ना। अब इनको इक्वली हमको यहाँ पे सॉ करना है। ठीक है, मतलब इक्वली यहाँ पे बोना है। ठीक है, तो एक चीज समझो बच्चों, पहले तो हम एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि जो पी क्यू है, पी क्यू है वो एक बी क्यू है। ठीक है, और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का। सही बात है। इसका मतलब जो ट्राइंगल का जो एरिया है पी क्यू ए का, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया पी क्यू आर एस हो जाएगा। ये तो हमको समझ में आ चुका है। अब एक और चीज समझो, अगर ये वाला एरिया जो है वो हाफ है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, हाफ ही तो होगा। अगर ये वाला एरिया, ये वाला अकेला एरिया अगर हाफ है तो बचा हुआ जो एरिया होगा ये वाला और ये वाला, ये ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों का सम भी क्या होगा, हाफ ही तो होगा। समझ में आ रहा है। बस, तो लिखने का तरीका आना चाहिए। देखो कैसे, देखो हमने क्या लिखा कि पी क्यू ए का जो एरिया है, सही बात है, प्लस एरिया ऑफ पी एस ए और एरिया ऑफ क्यू आर ए, इन तीनों का जो सम होगा, ये जो तीनों ट्राइंगल है, ये जो तीनों ट्राइंगल है, इन तीनों का सम क्या होगा, वही होगा पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ही होगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस लिख दिया।
ठीक है। अब हमको पता है कि जो पी क्यू ए है वो तो हाफ ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम है, तो बस ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू आर एस, जो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पी एस ए प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू आर एस। समझ में आया? ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर हम इन दोनों में अगर वीट बो देंगे तो यहाँ पल्स बो देंगे, या फिर अगर इसमें अगर वीट बो दिया तो इन दोनों में पल्स बो देंगे। समझ में आया बच्चों? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करना, बिकॉज मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा नहीं थॉरली, ठीक है। एक एक स्टेप मैं लिख नहीं सकता बिकॉज इतना टाइम है नहीं हमारे पास, हमको समझना है और उसको नोट डाउन करते रहना है पैरेलली, ठीक है। थैंक यू।